पहले की बात है, मैंने कैमरे में सुपरवाइजर को कहा कि एक बच्चा दरवाजे के अंदर आ गया और ददा जेब रापड़ से इधर है कि नजर आ रहा है कि बच्चे के जेब में कुछ है। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते ये हैं कि जेब में अगर कुछ है तो इट मींस कि इसने पिस्टल बांधी हुई या फिर कोई बोतल है या जो भी है, एसिड हो, कोई खतरनाक चीज है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से सुपरवाइजर को मैंने कहा इस बच्चे को चेस करो, इस बच्चे के पीछे आओ, प्यार से इनसे पूछो कि बच्चे तुम्हारे जेब में क्या है। वो बच्चा दरवाजे से आया, इस तरफ आया, इधर बैठ गया। अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ, वो अयूब साहब आ गए, उसको बोला बच्चे जी जमानू मसदुल्ला आपके जेब में क्या है। तो जैसे उसने कहा जेब में क्या है, उसने जेब को इस तरह पकड़ लिया। कहते दिखाओ क्या है जेब में। अब उसने जब हाथ पकड़ लिया तो उधर अयूब अलर्ट हो गया कि समथिंग डेंजरस। और मैं ऑफिस में स्क्रीन से कैमरों में देख रहा था तो मैं भी कुर्सी से उठ गया कि बंदे ने हाथ क्यों पकड़ लिया। वो अयूब ने जैसे हाथ आगे किया, वो यहाँ से दौड़ के गया और इस तंग गली के अंदर घुस गया। वो अयूब उसके पीछे गया, वो पारसंग से चढ़ के ऊपर गया, वो पारसंग के साथ पसराख करो, पारसंग वो सीढ़ी ऊपर रख दी। कहते चिमड़ में इनकी जब दरताना खैम, मुझे मार भी दो, जेब नहीं दिखाऊंगा तुम। वो अयूब दौड़ के आए कि सर जी सड़ी सरफ बंदे के साथ जेब में जो भी है लेकिन खतरनाक चीज है। वो ऊपर चढ़ गया और सीढ़ी अपने साथ चढ़ा दी और उसने कहा मार भी दो, जेब नहीं दिखाओ। अब मैं वो ऑफिस से दौड़ के निकल आया और मैंने इनको बोला था तो टूल लग से तशी। वो मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता गया, मैंने कहा सईद खान है बच्चा। कहते जी सर जी। मैंने कहा बच्चे क्या मसला है। कहते सर जी बड़ा प्राइवेट है, मेरी इज्जत का मामला है, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, आप ऊपर आओ आपको दिखाता हूँ, बाकी किसी को नहीं दिखाऊं। मैंने कहा सीढ़ी नीचे करो। उसने सीढ़ी नीचे की, मैं ऊपर गया, वो उधर साथ बैठ गया। मैंने कहा बच्चे दिखाओ क्या है। कहते सर बहुत प्राइवेट है, छोड़ो ना। अब इस वक्त इसके आंख से आंसू निकल आया, मैं समझ गया समथिंग व्हाटएवर। मैंने कहा अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ तुम्हारी जेब में क्या है। वो जेब से हाथ निकाल के अखबार में 2 रोटियों के दरमियान आधा प्याज का टुकड़ा पड़ा था। कितने सहूलियात होते हैं तुम लोगों के पास, एयर कंडीशन लगा रहता है, किराया है तुम्हारे पास, कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने, काम नहीं करते तुम लोग, मुफ्त खोर हो, शिकरी दुश्मनानी, सारे वसाइल तुम्हें पेरेंट्स देते, उसके बावजूद भी मंजिल ना हो तो तुम लोगों को दुरे मारने चाहिए। उस बच्चे के जेब से वो 2 रोटियां, वो प्याज इतना बड़ा सबक सिखा गया मुझे उस वक्त कि मैं हैरान करके रख दिया। मैंने कहा बच्चे ये क्या है। कहते सुबह 3:30 बजे मैं मंडी जाता हूँ, सारा दिन हाथ गाड़ी से ये साग उठाओ उधर रखो, बादरंग उठाओ उधर रखो, आलू की बोरी उठाओ उधर रखो। 11 बजे तक मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, 11 बजे से तकरीबन 2 बजे तक फ्रूट मंडी में मैं आम के करेट है उस पे काम करता हूँ। मैंने कहा फिर। कहते उसके बाद इतना कमाता हूँ कि घर में बूढ़ी अम्मी को खिलाता हूँ, फिर जो बच जाए मेरे लिए प्याज का ये आधा टुकड़ा और ये 2 रोटियां बचती है ये मैं खाता हूँ, इसलिए मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा ये लोग मेरे मजाक ना उड़ाए। मैंने कहा फिर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता हूँ। मैंने कहा वो मेरे पीछे उनका उस्ताद बुलाया, मैंने कहा इस बच्चे की परफॉर्मेंस बताओ। कहते A ग्रेड ले रहा है अभी तक। कहते कभी छुट्टी की। कहते नहीं की छुट्टी। उस बच्चे के हाथ उस दिन मैंने चूम लिए थे और वो आज एक बड़े मकाम पर है। अगर ये चीज फेसबुक या यूट्यूब पर चलती है वो जरूर इस वाकये को कोट करेंगे। आज वो बच्चा मल्टी मिलियनेयर है पाकिस्तान, क्योंकि उस बच्चे के पास मंजिल था और मंजिल के लिए उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं पेट पे खाना पूरा खा रहा हूँ कि गलत खा रहा हूँ। प्याज, आधा प्याज और 2 रोटियों से वो बच्चा मंजिल पर पहुंचा। कितने नाशुक्र हैं हम लोग। इसीलिए तबीयत में जज्बात ज्यादा है, इसलिए फाशिस्ट है, इसलिए थोड़े मुतकब्बिर है, इसलिए लेजी है, इसलिए डिले करते हैं, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट है, इसलिए कुदरत चपेड़े पर निकालता है। बिगर्स बने हुए हैं हम लोग। उस एक बच्चे से सबक सीखे, प्याज के साथ रोटी खा के कहां पे पहुंच गया। आज उस बच्चे के हारनामे इस पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, बड़े पोजीशन पर है। वो माँ उसकी मर गई, तनहा है इस वक्त, लेकिन बड़े लेवल पे पहुंच गया। जिंदगी रही मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों की इसी स्टेज पर उस बच्चे के साथ। तो नाशुक्रे न बने, मंजिल के लिए खून निकाले, अपना पेट पे पत्थर तक बांध ले, ड्रेस की परवाह ही न करे। एक आया था कि मैं प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जमा पुंदी चावदी हुई खलक बरा पूरे खान दी। इन चीजों से आजाद हो जाओ। कुछ बच्चे क्लास नहीं लेते क्योंकि वो कहते 3 दिन से नहाए नहीं है, पसीने की बू आ रही है। इसकी भी परवाह न करो, धोती पहन लो, पटे पुराने कपड़े पहन लो, पेवन लगाओ कपड़ों में। बादशाह तो वो है जिनके पास मंजिल है यार। गुर्बत, अमीरी, वसाइल, माल, दौलत, मंजिल के रास्ते की सहूलियात हो सकती है, लेकिन गरीब का बच्चा जितनी तेजी से इसमें निकल सकता है कोई भी नहीं। मेरे इस आज के सेशन का सिंपल मकसद ये है
کہ تم میں جس بندے جس کردار کے پاس خوبصورت منزل ہے، اربوں کربوں پتی ہے، عمر و عیار کا زنبیل اس کے پاس ہے، جس کے پاس منزل نہیں ہے، تعفن ہے، بدبودار ہے، جگہ گھیرتا ہے، بوجھ ہے، مسئلہ ہے، قدرت کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، کوئی مستقبل تمہاری نہیں ہے، آپ آنے والے وقتوں میں ایک فیل